नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी MS वर्ड सीरीज। आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 16 में, जहां हम समझेंगे व्यू टैब के सभी ऑप्शन और उनके उपयोग। व्यू टैब का सही इस्तेमाल करने से हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और MS वर्ड व्यू टैब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं थ्योरी कराता हूँ, देन उसके बाद प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो चलिए पहले हम लोग अपना थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अच्छा से। पूरा मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करके अच्छा से बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रो में कि हम लोग आज MS वर्ड का पार्ट 16 होने वाला है, जिसमें व्यू टैब को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग दिया है रीड। दस्तावेज को आराम से पढ़ने के लिए हम लोग यूज टू रीड डॉक्यूमेंट कंफर्ट। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं उसको आसानी से पढ़ सके, उसके लिए हम लोग रीड मोड का यूज। उसके बाद दिया है प्रिंट लेआउट, जो कि प्रिंट के समय दस्तावेज कैसा दिखेगा उसके लिए हम लोग इसका यूज कर दिया है वेब लेआउट। दस्तावेज को वेब पेज की तरह दिखाने उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, जैसे कि वेबसाइट हो गया उस तरह से इसमें हम लोग। उसके बाद होता है आउटलाइन, जो कि दस्तावेज को जैसे हेडिंग के साथ जो होता है ना, उसी तरह से हम लोग इसको आपको मैं बताऊंगा उसमें कि कैसे कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। उसके बाद होता है लेआउट के बिना तेज एडिटिंग के लिए, जैसे मान लीजिएगा लोग लेआउट को चेंज कर दिया और तेज एडिटिंग कर रहे, छोटा छोटा उसको दिखाई देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल में वही बता, रूलर हमको दिखाते हैं कि हम लोग मतलब कि किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और वो कितना मतलब हम लोग का मार्जिन है, कितना हम लोग वहां पे कहाँ तक कंटेंट को लिखेंगे, ये सब हम लोग को रूलर में दिखाता है। देन होता है ग्रिड लाइंस, जो कि ऑब्जेक्ट को अलाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। होता है नेविगेट की हेडिंग पेज को तेज से नेविगेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। उसके होता है कि जूम आउट, जूम इन, ये सब जैसे दस्तावेज को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए यूज करेंगे। और इसमें होता है मल्टीपल विंडोज, ठीक, जो कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए न्यू विंडोज करना है, अरेंज ऑल करना है, स्प्लिट करना है, साइड बाय साइड हमको डॉक्यूमेंट को देखना है, etc। इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, सीखेंगे भी, आपको प्रैक्टिकल में मैं पूरा बताऊंगा। और एक दिया है माइक्रो, जो कि हमारे जैसे कि काम को आसान बनाने के लिए हम लोग किसी भी काम को एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, देन उसके बाद उसका एक्शन कर देंगे, तो हम लोग का जो है रिजल्ट वहां पे दिखाई देगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, बहुत अच्छा से समझाऊंगा भी। तो ये था आज का हमारा थ्योरी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग का ये MS वर्ड का पूरा पार्ट सीरीज खत्म हो जाएगा, तो ये हम लोग का व्यू टैब जो है लास्ट ही होने वाला है। अब मैं आपको अगली वीडियो में पूरा MS एक्सेल का भी कोर्स कराऊंगा। देन उसके बाद जो MS वर्ड का हम लोग का ये खत्म हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छा से और समझ लीजिएगा पूरा फंक्शन को। यदि आपने मेरा पिछला वाला कोई भी वीडियो नहीं देखा है, पूरा क्लासेस नहीं किया है, तो पूरा क्लासेस कर लीजिए अच्छा से। और उसके बाद हम लोग का क्लास होने वाला है ना, वो प्रैक्टिकल का क्लास होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, हम लोग कैसे कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट में कैसे मार्कशीट बनाते हैं, कैसे इनवॉइस बनाते हैं, कैसे बिल बनाते हैं, हर एक चीज हम लोग को आपको बारीकी से बताएंगे। कैसे लोगो बनाते हैं, कैसे सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं, ठीक है, हर एक चीज आपको बताएंगे MS वर्ड में करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी अपने MS वर्ड के होम पेज पे हूँ, व्यू टैब में हूँ, ठीक है। मैं हम लोग को देखने को मिलेगा व्यू टैब, इम्प्रेसिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडोज, मैक्रोस, शेयर पॉइंट, ठीक है। इन सभी का हम लोग फीचर बारी बारी से समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, व्यू टैब के बारे में, कि इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ अपना डेमो यहाँ पे वर्ड इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे डेमो वर्ड हम लोग यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट में ला दें। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखिए रीड मोड, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट में अपना यहाँ पे कुछ लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ना है अच्छा से, तो हम लोग सिंपल से यहाँ रीड मोड पे क्लिक कर देंगे। रीड मोड पे क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग का ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा, पूरा फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा कि हम लोग इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। देखिए हमको यहाँ पे दिया नेक्स्ट करने का बटन और यहाँ पे दिया है नेक्स्ट करने का बटन। मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग का ऑन नहीं है। ऑन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही पेज का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है बस एक ही पेज का है, यही ये हमको 2-3 पेज में रहेगा ना, तो यहाँ से हम लोग इसको नेक्स्ट और प्रीवियस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रीड मोड। मान लीजिए इसको हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम लोग सिंपल से अपने बटन से एस्केप दबाएंगे ना, जो कीबोर्ड का बटन है तो करेंगे, तो ये हम लोग का बैक हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रिंट लेआउट
लेआउट के बारे में कि इसका हम लोग कैसे यूज करें। जैसे मान लीजिए हम लोग का डॉक्यूमेंट है ना पूरा नॉर्मल साइज में, ठीक है ना, मैं इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे देखिए ऑलरेडी, और यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसी तरह हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है इसी तरह प्रिंट में इसी तरह से प्रिंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेड लेआउट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने वेबसाइट देखा होगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक वेब पेज जैसा बन जाता है, ठीक है ना, वेबसाइट जैसा बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने वेबसाइट देखा होगा सेम उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का दिखाई देने लगता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आउटलाइन के बारे में। मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगा ना, देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से टैब आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का एक और टैब आ जाएगा आउटलाइनिंग के नाम से, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देखिए बॉडी हुआ है, हम लोग अपना लेवल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और लेवल के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज आउटलाइन जो है इसको कर दीजिएगा तो यहाँ से हम लोग जो आउटलाइन है वो हट जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट के बारे में। मैं यहाँ पे ड्राफ्ट पे जैसे क्लिक करूंगा ना, देखिए थोड़ा मेरा ये जो है डाटा छोटा हो गया। अब यहाँ तक देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट के जैसा ऐसी साइन दे दिया है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ इस तरह से लिखता जाता हूँ, तो देखिए नीचे की तरफ हम लोग इसी तरह से हम लोग इसका ड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम फिर से यहाँ पे अपना प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस के बारे में। देखिए फोकस का जो मोस्टली यूज है ना, जैसे मान लीजिए हमको फोकस पे क्लिक करते हैं ना, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना पहले वहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइल वाइल सब कुछ आता था ना, वो कुछ नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट आएगा ना जो हमने लिखा है, जो मैटर हमने लिखा है वही यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला ये पैराग्राफ, ये डेमो पैराग्राफ, ये हम लोग का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के लिए हम अपना कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ये बैक हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इम्प्रेसिव रीडर, ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं ना, देखिए हम लोग को कुछ मतलब इंट बना के दे दिया है कि हम लोग को यहाँ बीच में स्पेसिंग दे दिया है, और मतलब हर एक से ये हम लोग का न्यू फीचर है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमें दिया है कॉलम भी, ठीक है। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए नैरो करते हैं ना, तो हम लोग का जो कॉलम है यहाँ पे देखिए रूलर इसको बोलते हैं, ये हम लोग का छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, नैरो करता हूँ, यहाँ पे देखिए नैरो के साइड में जो कि साइज होता है उस साइज में आ जाए। और यहाँ पे जैसे जो हमको चाहिए व्हाइट करता हूँ हम लोग का ऐसा आ जाए। यहाँ पे देखिए पेज कलर दिया है, हम चाहे तो पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो हमको अच्छा लगेगा उसे रख देंगे। और यहाँ पे दिया है लाइनिंग फोकस, जो कि लाइन है ना इसको किस लाइन में करना है, कितना लाइन में करना है। ऑनलाइन देखिए यहाँ पे ऑनलाइन का है ना, इस पे फोकस किया है, ठीक है ना, जहाँ हम लोग का कर्सर था इसी पे डायरेक्ट फोकस किया हुआ है। करेंगे नॉन तो यहाँ पे नॉन हो जाए। मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को 3 लाइन पे फोकस कराना है, तो यहाँ पे लाइन फोकस पे क्लिक करूंगा, 3 लाइन पे कर दूंगा। देखिए मेरा 1 करूंगा फिर 5 लाइन कर दूंगा तो मेरा 5 लाइन पे फोकस हो जाएगा। तो हम लोग इस पे फोकस करा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से नॉन कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए दिया है A to Z, ये इसी के हाईलाइट होने से आया है। मैं इसको हटा दिया ना, देखिए टेक्स्ट का जितना भी स्पेसिंग था हम लोग का रीड अलाउडली, जो कि मैंने आपको बताया था रिव्यू में, जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट है ना इसको रीड करेगा, इसको पढ़ेगा, ठीक है। Themes यहाँ से and देखिए ऑन हो styles गया, ये हम also लोग का जो help रीड है keep your वो document ऑलरेडी रीड कर coordinated. रहा है, ठीक है ना। When you जब click तक ये खत्म Design नहीं होगा and तब तक ये choose a रीड new करेगा। यदि हम theme, लोग इसको the ऑफ pictures, हम लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, charts, इसको and यहाँ smart art काटेंगे तो हम लोग graphics का ये change ऑफ हो to जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ चाहे तो रीडर जो है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ हो गया अपना व्यू टैब में इसके बारे में, रीडर के बारे में हम समझते हैं। एक दिया है वर्टिकल, यहाँ दिया वर्टिकल हम लोग करेंगे ना, देखिए हम लोग इस तरह से पेज आ गया, ठीक है ना। साइड साइड करेंगे ना, देखिए हम लोग का जैसे कि और इसमें पेजेस रहेगा तो वो हम लोग का साइड में यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे मैं चलिए इसी को ब्रेक कर देता हूँ। पेज को ब्रेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट टैब में आना पड़ेगा, और देन यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो हम लोग का जो पेज है वो ब्रेक हो गया, ठीक। साइड दिया था यहाँ पे टू साइड, इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, देखिए हम लोग दोनों पेज यहाँ पे साइड में ये भी दिखाने लगा और ये भी दिखाने लगा। इस तरह से हम लोग साइड बाई साइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेज को देखने के लिए। अच्छा से बात करते हैं रूलर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि रूलर इसी को बोलते हैं, ये हो गया और एक यहाँ पे है, इसी को रूलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे मान लीजिए हटा दिया रूलर, तो हम लोग रूलर हट गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हम लोग का रूलर आ गया। अब आप लोग पूछेगा इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, क्या आखिर इसको यूज की। मैं जैसा कि आप लोगों ने मैंने मार्जिन के बारे में, लेआउट में मार्जिन के बारे में, मार्जिन जो होता है रूलर के हिसाब से आप लोग को डिसाइड करना रहता है, ठीक है। आप लोग वहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्जिन सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरह से आइकन बना हुआ है, ठीक, और यहाँ पे भी एक आइकन बना हुआ है। यहीं से हम लोग वर्ड को लिखेंगे। यदि आप चाहिएगा कि हम यहाँ से लिख लेना इधर साइड से, तो यहाँ से वर्ड आपका नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। जो भी आप काम करिएगा बस इतना के ही अंदर करिएगा, ना इसके बाहर जाइएगा आप, ना इसके इधर जाइएगा, ठीक। इसके ही अंदर जो भी आपका काम होगा, जो भी मैटर लिखिएगा इसी के अंदर लिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रूलर आपको दर्शाता है कि आपको यहीं से वर्ड लिखना है, और यहाँ तक आइएगा तो यहाँ इंट होगा, फिर उसके बाद नीचे से आएगा। हम लोग का जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाला है, जैसे कि कोई इमेज डाला है या कुछ लोगो बनाया है, उसको हम लोग को लाइन बाई लाइन करने के लिए इसका यूज हम लोग करेंगे। जो कि नॉर्मली हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी करना रहता है उसके लिए हम लोग इसका यूज। अब हम बात करते हैं नेविगेशन पेन के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग लगाया, उसको सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेविगेशन का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अपना रिव्यू में भी बताया था इसके बारे में। और देन यहाँ पे पेज को देखिए, पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट होना है,
दूसरे नंबर पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट जो कि हम लोग सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं वीडियो, इसमें जो वीडियो होगा ना, जितना वीडियो रहेगा सब का सब हमको दिखाएगा। यदि मान लीजिए मेरे को इस वाले वीडियो पे जाना है तो मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा कि इस वाले वीडियो। हम बात करते हैं जूम के बारे में कि आखिर जूम का यूज हम लोग देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ जूम पे क्लिक करता हूँ ना, हमारे सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो एक्चुअल साइज होता है ना 100 होता है, ठीक है। जो कि 100 ये जो हम लोग काम करते हैं, जो न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे ना ब्लैंक, तो हम लोग का जो एक्चुअल साइज आएगा वो 100 आएगा, ठीक है। ना 200 होगा ना 75 होगा, एक्चुअल साइज हम लोग का 100 होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इंटरव्यू में ये सब पूछता है क्वेश्चन, या आप लोग कोई एग्जाम देने जाइएगा तो ये पूछता है कि जो MS वर्ड का एक्चुअल साइज होता है जूम कर देखने वाला वो कितना होता है, तो 100, ये याद रखिए। और यहाँ से देखिए 100% दिखा रहे हैं, यहाँ से ओके करिएगा तो 100% यहाँ पे भी शो करे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ऑटोमेटिक 100 दिया ही है, इस पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग 100। और यहाँ पे दिया है ऑन पेज, मल्टीपल पेज, आप पेज विड्थ। यहाँ पे ऑन पेज पे क्लिक करेंगे ना तो हमारा जो भी मतलब यहाँ पे एक ही रहेगा, सिर्फ ऑन पेज के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है ना। जितना भी मैटर रहेगा सब हम अच्छे से देख सकते हैं। मल्टीपल पेज करेंगे तो फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया था साइड टू साइड सेम वैसा ही वाला यहाँ भी फंक्शन काम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने पेज का विड्थ किया, तो यहाँ पे जितना भी वर्ड रहेगा ना मतलब हमारे पढ़ने के हिसाब से वो अपने हिसाब से वो विड्थ उसका। बात करते हैं न्यू विंडोज के बारे में। हमें मैं जैसे क्लिक करूंगा ना हमारे सामने सेम यही डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट फाइल में ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ये हम लोग का हो गया डॉक्यूमेंट, और ये देखिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट 1 का नाम से हो गया, 2 फाइल हो गया। और देखिए यहाँ पे दिया है अरेंज ऑल, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना भी मतलब फाइल है वो अरेंज हो जाए। और यहाँ पे दिया है स्प्लिट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड लिखे हुए हैं कुछ, हमको यहाँ से आधा आधा करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करेंगे हम लोग जो है ना ये आधा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा देखिए, और ये इसका आधा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे रूलर हम लोग आ जाएगा, इसका भी यूज करके हम लोग अपने नीचे कोई भी या इसको हटाने के लिए हम लोग सिंपल सा रिमूव कर देंगे तो हम लोग का जो है हट। देखिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है व्यू साइड बाय साइड, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा डॉक्यूमेंट 1 था यहाँ पे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 था, तो सब देखिए डॉक्यूमेंट जितना था ना दोनों साइड बाय साइड दिखाई देने लगे, ठीक है ना। जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना तो इसमें का भी डाटा स्क्रॉल होगा। और देखिए मैं इसको चलिए यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा, देखिए इस पे क्लिक करिएगा ना तो भी इसका डाटा भी स्क्रॉल होगा, ठीक है ना। और इस पे आप क्लिक करके नहीं करिएगा तो ये डाटा इधर का स्क्रॉल नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रॉलिंग, इसको मैं अनचेक कर दिया। फिर मैं चलो मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा दूं। देखिए ये वाला डाटा जो है सिर्फ यही स्क्रॉल हो रहा है, ये वाला हम देखिए यहाँ पे दिया है रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो फिर से मेरा जो था ना पहले वाला उसी तरह से फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसा नहीं रखना है, चलिए हम आपको इसके बारे में तो बता दिए। और यहाँ से व्यू साइड बाय साइड हटा देंगे तो हम लोग का जो है हट जाएगा। तो हमारे पास तो 2 ऑप्शन होते हैं जाने के लिए, एक मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट पे जा सकता हूँ, ठीक है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट दिया है इसी में, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरे को 2 नंबर डॉक्यूमेंट में जाना है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मैं सीधा 2 नंबर डॉक्यूमेंट पे आ जाऊँ। हम समझ लेते हैं इसके बारे में। शेयर पॉइंट में जो प्रॉपर्टीज दिया है उसके बारे में यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैंने सामने ऐसा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और यहाँ पे मैनेज डॉक्यूमेंट, इससे हम लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि रोड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है इसके लिए यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टीज का जो नाम होता है ना जैसे कि वो सब दिखाएगा इसमें, वहां से हम लोग कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, सेव अनसेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको माइक्रोस के बारे में, जो कि मैक्रोस होता है। इसको तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, बता दूंगा एक बार में, क्योंकि हम लोग का थोड़ा जैसे कि जितना भी हम काम किए हैं ना उसमें थोड़ा यह बहुत अच्छा टूल है, मैं आपको इसको अच्छा से बता दूंगा। जैसे कि मैं अभी नॉर्मली आपको बता दूं ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी फॉर्मेटिंग किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक, और वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, देन उसके बाद इसको ना व्यू पे क्लिक करके और इसको रन करिएगा ना, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये वाला जो डाटा है ना हम लोग का सेम जिस तरह से रिकॉर्ड किए रहेंगे, जिस तरह से बनाए रहेंगे ना, सेम उसी तरह से ये भी डाटा को अपना मॉडिफाई कर देगा, बना देगा, डिजाइन कर देगा। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको कलर बदला है, चेंज किया है, तो ऐसे यहाँ पे इसको भी चेंज कर देगा, कलर बदल देगा, हर एक चीज जो इसमें किया हुआ है ना सब इसको करके दे देगा, और भी बहुत जल्दी करके दे देगा इसी तरह से। तो मैं आपको इसको एक वीडियो बना के लाऊंगा तो आपको। तो जैसा कि मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, अभी हम लोग का जो अगला वीडियो होने वाला है और अगला जो क्लासेस होगा वो MS एक्सेल का होगा, ठीक। और आप लोग उसको इस क्लास को पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए कमेंट में, मैं आप उस डाउट को पूरा 100% सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक। और हम इसका बात करते हैं, इसमें जो हमने बताया कि आप लोग को MS वर्ड खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अच्छा प्रोजेक्ट कराऊंगा। तो मैंने आपको वादा किया कि मैं कराऊंगा, तो 100% है कि मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग को जितना मैंने आप लोग क्लासेस कराए हैं, मैंने सबका जो नोट्स है ना अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग वहां से जाइए और पढ़िए अच्छा, ठीक है। और आप लोग बोलिएगा तो मैं आप लोग के लिए एक मतलब इसका जो जितना भी मतलब फंक्शंस की है हर एक चीज है
उन सभी का शॉर्टकट के बारे में आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, और देन उसका जो इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर बनेगा मैं सब आप लोग के लिए बना के ला कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों यह था एमएस वर्ड का पार्ट 16, जिसमें हमने सीखा कि व्यू टैब के सभी इंपॉर्टेंट फीचर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।